Hello G, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. So think about your person, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उनके आज हम मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके बारे में कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी पर्सन है, थिंक अबाउट अ पर्सन, उनके ही नेम इनिशियल आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अगर उनका नेम इनिशियल जो पर्सन है ए से लेकर एम तक आता है, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। एंड अगर एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाएंगे हम। टाइम स्टैम्प्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ए से लेकर एम तक उनका नाम आता है, मतलब इनिशियल्स आते हैं, फर्स्ट लेटर आता है, सो लेट्स सी, देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, तो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, ये भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके क्या मैसेज होंगे आपके लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है वो है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, 10 ऑफ वैंड्स। चलिए आगे देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके सारे कार्ड्स बताऊंगी कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। डोंट प्रेशर मी। ओके, उसके बाद यहाँ पर है आई लव यू सो मच। ओके, मतलब लव भी करते हैं लेकिन मुझे टेंशन भी मत दो। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन टेंशन में लग भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है नाउ इज़ नॉट द टाइम। ओके, I remember the day we met like it was yesterday. ओके, सही। अब इनको ज़रा हम पहले ही देखेंगे आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी किसी न किसी बर्डन के तले दबे हुए हैं। ठीक है, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर वालों का, फैमिली का। ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों का, फैमिली का यही एक सोर्स है, यही कमाने वाले हैं, यही कमाते हैं। ठीक है, कमाकर ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर बहुत बोझ है। उसके ऊपर जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इनको लगता है कि एकदम से इतना सब कुछ मैं नहीं हैंडल कर पाऊँगा या हैंडल कर पाऊँगी। लेट्स से ऐसा भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक तो रीडिंग नहीं है, बट हाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हैं, और हालांकि आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, बोल रहे हैं खुद से, बट साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इस वक्त सही टाइम नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहे हैं और क्या वजह है ये हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने। एक एक कार्ड तो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको कैसा देखते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं मेरे पास, चलो देखते हैं। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ओके, नंबर 34 एंड नंबर 23, यानी 3, 4, 5, और यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, इस पर्सन की नज़र में ना आप कुछ इस तरह से हो कि जैसे एक बहुत दूर है मेरे से चीज़, जिसको देखा तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। मतलब इस पर्सन के लिए आप एक नामुमकिन सी चीज़ हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अगर उनसे बार बार पूछते हो किसी भी सवाल को लेकर, आप बार बार उनसे कोई लड़ाई करते हो या बार बार एक ही सवाल का जवाब उनसे मांग रहे होते हो, हालांकि आपको उसका आंसर अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप जो है वो
देखो, हो सकता है आप भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो, इसीलिए बार बार एक ही सवाल का उनसे जवाब लेते रहते हो। हालांकि आपको पता है कि है, टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ही सवाल इनसे बार बार रिपीटेडली पूछते हो, जो चीज़ शायद इस पर्सन को थोड़ा इरिटेट कर देती है। समटाइम्स ये पर्सन को लगता है कि आपको सब पता है, फिर भी आप उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालते हो, या बार बार आप द आंसर्स, ठीक है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंस वाले बंदा या बंदी हो, या पहले नहीं थे तो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब आप उनके बगैर भी रह लेते हो, पहले नहीं रह पाते थे, लेकिन अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप, अगर वो नहीं भी हैं आपके आसपास, तो आप उनके बगैर ही सारे काम कर लेते हो, या उनके बगैर ही आप रह लेते हो। पहले की तरह आप डिस्टर्ब नहीं रहते, पहले की तरह उनको बार बार आप मैसेज करके परेशान नहीं करते। उनको लगता है अब आप आराम से, अगर मैं नहीं भी होता हूँ या मैं नहीं भी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 2 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, लेकिन फिर भी आप सही रहते हो। और आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस पहले जैसा, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुके हो। उन्हें ये भी लगता है कि अब आप अकेले ट्रैवल भी कर लेते हो, और चीज़ों को अकेले हैंडल कर लेते हो। मे बी आप रिसेंटली कहीं जॉब भी कर रहे हो, तो इनको लगता है कि अब आप जॉब का भी आपने फैसला किया है, तो इस पर्सन को लगता है कि हाँ बिल्कुल, आप में एक अलग ही अब लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है। और शायद ये कॉन्फिडेंस इसीलिए भी आया है क्योंकि आपको सारे आंसर्स ऑलरेडी पता हैं, द आंसर्स, ठीक है। आपको सब कुछ पता है, आप दोनों के बीच क्या है, रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपको अच्छी तरह ये सारी चीज़ें पता है। और यही सारी चीज़ें मिलजुल कर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवाती हैं। टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, चेस्ट पेन या चेस्ट में हैवीपन फील होता है। मे बी आप फील करते हो, अगर मिरर एक दूसरे को कर रहे हो तो इस पर्सन को लगता है कि मतलब ये चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत हैवी फील करवाती हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लो, या आप कहीं और किसी, या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, या तो आप आगे जाके किसी और को अपनी लाइफ में वो वो जगह दे सकते हो। और मतलब इस पर्सन को लगता है कि मैं शायद सिर्फ देखता ही रह जाऊंगा, और या देखते ही रह जाऊंगी, और आपको कोई और लेकर चला जाएगा। तो ये चीज़ें इस पर्सन को समटाइम्स बहुत ज़्यादा डरा देती हैं। मतलब आप इस पर्सन के लिए ना एक ऐसी चीज़ हो, जैसे सूरज को सिर्फ देखा जा सकता है ना, चांद को देखा जा सकता है, उसको हाथ में यानी लिया नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा एनर्जी इस पर्सन को हमेशा फील होती है आपको, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, या जब भी ये पर्सन आपके लिए जो भी इनको जो फीलिंग आती है वो इसी चीज़ पर शुरू हो गई, यहीं से ख़त्म। मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन ना उनका आंसर कहीं पर भी इनको नहीं मिलता है, और फिर ये थक हार के अपनी ही सोचों में फिर वो पिटारा बंद करके अपना बैठ जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये अब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेजेस तो यहाँ पर हैं, मैं इनको क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको इनकी मतलब ज़बानी बताने की कोशिश करूँगी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं। इस चीज़ को हम ज़रा डीपली जाकर देखेंगे। सो वाई ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, डोंट प्रेशर मी, ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स हमें क्लैरिफिकेशंस दीजिए। डोंट प्रेशर मी, ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, डोंट प्रेशर। ओके, ओ माई गॉड, लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंड्स। बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो मे बी ये जो पर्सन है इनको देखो क्या है, ये स्टार सीड हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, लाइक ए स्टार। मे बी ये कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर ये बहुत ही मतलब पब्लिक आई में ये पर्सन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, लाइक साथ साथ में ये प्लेयर एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, नाइट ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को लगता है कि देखो सच बताऊं, इस पर्सन ने ना ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझ पर ज़्यादा प्रेशर इसीलिए भी मत डालो क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा प्यार, ऐसी सॉलिड ऑफ़र मैंने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की है। मुझे आज से पहले तुम्हारे जैसा इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। मैं हमेशा अपने ही जैसे लोगों से मिला हूँ और अपने ही जैसे लोगों के साथ मैं रहा हूँ। मैं इस तरह से रीड कर रही हूँ, मुझे इजी लगता है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। तो इनको ये लगता है कि
जैसे तुम जैसा पर्सन मिलना मेरे लिए एक एक ऐसा बात है कि जैसे मैं फील करता हूँ तुम्हारे बारे में कि यार क्या ऐसे इंसान भी, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो आपको इतना एक एक सॉलिड आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं, और हमेशा आपके लिए हालांकि आप हो सकता है कि एक स्टार की तरह हो सकता है, आप सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा फेमस हो या कुछ ऐसा कर रहे हो लाइक स्टार की तरह हो, इकलौते हो सकते हो आप घर में, आपको बहुत पसंद किया जाता है घर में, आप छोटे हो सकते हो घर में, तो आपकी बहुत लाड उठाए जाते हैं, बहुत नखरे उठाए जाते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि इतने लाड और इतने नखरे उठवाने वाली लड़की या लड़का मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब क्यों, जैसे मुझसे जब बात करता है तो बिल्कुल जैसे मेरा अम्मा या अब्बा बन जाता है मुझे इस तरह से समझाता है, मुझे इस तरह से मेरे ऊपर इस तरह से प्रेशर डाल देता है। हालांकि मैं तो एक प्लेयर हूँ और मेरी तो आदत है कहीं एक जगह तो मैं टिकता ही नहीं हूँ, लेकिन आपने ना मतलब तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन प्लीज़ मुझ पर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो कि मैं तुम्हें मतलब फ़िलहाल के लिए मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। तो मैं फ़िलहाल सॉलिड ऑफ़र के लिए इस वक्त मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हम दोनों बहुत अलग हैं। तो इस वक्त मुझ पर अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे या डालोगी तो शायद मैं उस चीज़ से ही बाहर भाग जाऊँ, इस रिश्ते से ही बाहर भाग जाऊँ, क्योंकि वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं प्रोवाइड अभी कर सक रहा हूँ जिसकी तुम मुझसे डिमांड कर रहे हो या कर रही हो। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा समझो, बिकॉज़ मैं हमेशा से एक प्लेयर रहा हूँ, हमेशा से मैं आज़ाद रहा हूँ, मैं कभी बंद कर नहीं रहा हूँ। तो एकदम से मैं भला कैसे किसी चीज़ के लिए मतलब कमिटमेंट दे सकता हूँ, या एकदम से मैं कैसे बन सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत नई है, तुम इस चीज़ को शायद तुम समझ नहीं रहे हो, बट मेरे लिए ये सब कुछ नया है। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है? मतलब प्रेशर मत डालो मेरे ऊपर इस चीज़ को लेकर, थोड़ा तुम भी समझो, थोड़ा मुझे भी समझने दो। तो यहाँ पर फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, अर्थ साइन जो कि थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी भी दिखाती है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले आपसे ये सारी चीज़ें कही हों कि मुझ पर प्रेशर मत डालो, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये पर्सन रेडी हैं आपको एक सॉलिड ऑफर देने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और आपको भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में देखते हैं। तो उनको लगता है कि अगर अब नहीं ऑफ़र दी और मैं अपनी ही आवारागर्दियों में लगा रहा तो फिर तो मैं उसको अपने हाथ से मतलब खो दूंगा मैं। तो कुछ इस चीज़ की भी मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत इस पर्सन की थोड़ा बर्डन लग रहा है, प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। वाई दिस आई लव यू सो मच इज़ हेयर, यहाँ पर प्लीज़ इसको डीपली क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये आई लव यू क्यों बोल रहे हैं। आई लव यू सो मच सच में है या फिर बस बातें हैं? आजकल के दौर में सच कोई बोल रहा है या सिर्फ बातें कर रहा है हमें नहीं पता चलता सच में। सो वाई दिस आई लव यू सो मच इज़ हेयर। टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच ना लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, सोशल साइड पर मिले हो सकते हो, या अगर पहले साथ थे तो मे भी हो सकता है कि अब दूर हो चुके हो, या ये पर्सन बहुत पहले दूर जा चुके थे अपनी फैमिली के साथ और अब ये वापस अब्रॉड से वापस आए हैं और आपसे कहीं ना कहीं ये सोशल साइड पर ही इनकी मुलाकात हुई है रिसेंटली। पेरिस मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, मतलब पेरिस, आई डोंट नो पेरिस क्यों बोला मैंने, आई डोंट नो। यहाँ पे एल्फेल टावर है ना, पेरिस, यूके, कनाडा, यहाँ पे ये हैं, यूरोप के किसी कंट्री में हैं, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा दिख रहा है। या ये पर्सन यहाँ पे हैं ही नहीं, इनका सिटी कंट्री चेंज है, या सिटी चेंज है, कंट्री चेंज है, बट हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर। और साथ में फिर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर ज़रा फैमिली इश्यूज़ भी हैं, हायरोफेंट की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये पर्सन ना आपको प्यार तो बहुत करते हैं, देखिए ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ, इसमें कोई शक मुझे नहीं है, मैं परेशान हूँ और बहुत डबल माइंडेड और बहुत कंफ्यूज्ड हुआ हूँ इस वक्त कि मुझे फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हम दोनों अगर चलो मिले भी हैं
तो उसका मिलने का क्या ही नतीजा निकलना है कि जब हम दोनों एक नहीं हो सकते या हम दोनों फैमिली नहीं बना सकते। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी, जिसकी फैमिली है, ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, अपनी कास्ट कल्चर में ये मैरिज इसकी हुई हुई है, लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट की वजह से, कल्चर की वजह से और फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये वहाँ पर हैं, ठीक है। उधर उनकी हो गई शादी, लेकिन खुश वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो इनको लगता है कि ये आपको लेकर 2 ऑफ पेंटिकल जगल करते रहते हैं, 2 सिचुएशंस को, जहाँ पर एक जगह तो आप हो और दूसरी जगह इनकी ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। दूरियां भी बहुत बड़ा एक सबब है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा सबब है आप दोनों के बीच के। ये बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं आपकी एनर्जीज़ को लेकर। मे बी इस वक्त आपने भी अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दी हैं, आप भी अब उसी तरह इनसे डील करते हो जैसे ये आपसे डील करते हैं। दैट्स वाई, हो सकता है इसीलिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके पास ना चॉइसेस हैं। बाय द वे, ये मुझे एक पक्का है, मैं आपको बता दूं। आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, आपको पता नहीं है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन या तो इनके पास चॉइसेस हैं या तो आपके पास डेफिनेटली चॉइसेस हैं। और इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 सिचुएशंस, ये समझते हैं कि आप इनको जगल कर रहे हो, आप समझते हो कि ये आपको जगल कर रहे हैं, पर चॉइसेस तो इस पर्सन के पास, अगर इस पर्सन के पास है तो ये उन 2 चॉइसेस को लेकर जगल करने के, यार देखो ना, दोनों हाथों में आइसक्रीम है, एक वनीला है एक चॉकलेट है। अभी इस बंदी को पता नहीं चल रहा है, इस बच्ची को, कि मैं कौन सी चॉकलेट खाऊं, राइट। ये वाली खाऊं वनीला या फिर चॉकलेट खाऊं, दोनों नहीं खाऊंगा तो बह जाएंगी, राइट। तो मुझे एक फैसला करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसी एक का दिल तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, किसी एक को तो पिघल कर गिरना ही पड़ेगा। तो इस वक्त ये पर्सन इसीलिए भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अगर ये आपका दिल तोड़ देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, फैमिली की बात मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली इनका भी दिल दुखेगा, इनका भी दिल टूटेगा, बिकॉज दे लव यू। और अगर आपको चूज़ करते हैं और दूसरी पार्टी को, ये फैमिली को या दूसरी पार्टी को ये छोड़ देते हैं, तो फिर दिक्कत यहाँ पर ये हो जाएगी कि फिर उधर से इनको जो है ना वो निकाल दिया जाएगा। मे बी इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़े। काफ़ी कन्फ्यूजन में है ये बंदा बेचारा, जो भी है। और ये आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं मे बी कि मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अगर मैंने तुमसे दूरियाँ रखी हैं, मैं तुमसे दूर हूँ इस वक्त, तो तुम इस गलत फहमी में मत रहो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा जगल हो जाता हूँ, इतना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि समटाइम्स मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैसेज भी लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, बट तुम्हें भेज ही नहीं पाता हूँ। नाउ इज़ नॉट द टाइम, ये क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ इसको डीपली क्लैरिफिकेशंस कर दीजिए, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। नाउ इज़ नॉट द टाइम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नाउ इज़ नॉट द टाइम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये पर्सन ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नाउ इज़ नॉट द टाइम। हम फ्यूचर भी देखेंगे इस कनेक्शन का, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, ओ माय गॉड, द सन, वाओ। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि देखो, पहले भी यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स आया है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो वो भी इस चीज़ को यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनका, ये आप दोनों अलग अलग दुनिया से आए हो, आप दोनों का अलग अलग, लेकिन जब भी आप एक दूसरे से मिलते हो, बात करते हो, तो आपको अपनापन फील होता है, खुशी फील होती है। यहाँ पर सन की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन में भी इकलौते हैं, ये पर्सन इकलौते हो सकते हैं, हो सकता है, या फिर इस पर्सन के ऊपर ये अपने मतलब घर वालों के इकलौते बेटे हैं या बेटी, जो भी। अगर बेटी हैं तो बेटों की तरह इनको घर का सारा संभालना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ, और अगर बेटे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है इन्हीं के ऊपर है सब कुछ। तो इस पर्सन को लगता है इस वक्त सही टाइम नहीं है आपसे कांटेक्ट किया जाए या आपसे बात किया जाए, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस।
देखो ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है, बट इस वक्त मुझे लगता है कि सही टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें मैसेज भेजूं या तुम्हें मैं कॉल करूं। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बेशक मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें दिक्कत में डाल दूंगा। तुम्हारे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो या बढ़ रही हो, वो मुझे दिख रहा है। तो मैं तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशी चूज़ करो। देखो अब मेरी दिक्कतें हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरा मसला है। उन प्रॉब्लम्स की वजह से मैं तुम्हारी खुशी को तो पानी नहीं फेर सकता या नहीं फेर सकती ना। तो मैं खामखा तुम्हें मैसेज करके अपनी दिक्कतें और प्रॉब्लम्स क्यों बताऊं, ठीक है। और दूसरी जगह यस, इस पर्सन का दिल बहुत चाहता है ये आपसे बात करें, क्योंकि आपसे बात करके इनको अलग ही लेवल का एक सुकून मिलता है। और अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी दिखाती है, इशारा करती है कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो रिकॉन्साइल करें। मे बी इस महीने में करें या इस मंथ के लास्ट में हो, थोड़ी बहुत बातचीत हो, या अगर बातचीत वैसे भी थोड़ी बहुत हो रही है, लेस कांटेक्ट में हो, तो क्या पता कोई क्लैरिटी दें, एटलीस्ट कुछ तो बताएं। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओके, द हैंग्ड मैन और बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी आप पर स्टक है। लुक एट दिस एम्परर। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है और इनके ऊपर सच में बहुत जिम्मेदारियां हैं। या तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। या तो अपनी फैमिली के साथ कमिटेड है, जारी बात है, सिबलिंग्स हैं, घर वाले हैं, उनका सब कुछ करना पड़ता है। आप दोनों को हो सकता है कि दूर हुए हुए, जुदा हुए हुए या बातचीत बंद किए हुए कुछ लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। बहुत टाइम, बहुत अरसा गुजर चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये टाइम को दिखाता है और एक डेस्टिनी को दिखाता है। इस पर्सन को लगता है कि डेस्टिनी ने तुम्हें मेरे से मिलवा तो दिया था, बट मैंने अपनी ईगो के चलते हुए या मैंने अपनी सेल्फिश एक रवैये के चलते हुए, बिहेवियर के चलते हुए तुम्हें खो दिया है, और शायद अब मैं तुम्हें कभी पा ना सकूं। इस चीज़ का भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे रिग्रेट है, मलाल है, लेकिन ये पर्सन जो है ना बहुत ईगोइस्टिक है, ये बात तो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन को ये भी लगता है कि इतना अरसा गुजर गया, इतना टाइम हो गया, दोनों बात नहीं भी कर रहे हो, तब भी इस पर्सन को लगता है कि आज भी मैं तुम्हारे ऊपर स्टक हूँ, आज भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। मेरे माइंड में अभी भी तुम वैसे ही हो जैसे फर्स्ट टाइम तुम मुझे दिखे थे और तुम मुझे मिले थे। मैंने उस वक्त भी तुम्हें ईगो दिखाया था और आज भी कहीं ना कहीं मेरी वो ईगो बरकरार है। आज भी कहीं ना कहीं मैं वो ईगो में आ जाता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और तुम इतना चेंज होती जा रही हो या चेंज होते जा रहे हो, या तुम मुझे पीछे छोड़ गए हो, ऐसा मुझे दिखता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मतलब मेरा ईगो आ जाता है बीच में। मैं कई बार जो है वो मैसेज के लिए टाइप करता हूँ, कई बार मैं तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता हूँ इधर उधर से, बट मेरा जब ईगो बीच में आ जाता है तो मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। बट ऐसा लगता है जैसे कि डेस्टिनी ने मुझे तुम्हारे साथ मिलवाया था और मेरी खुशी तुम्हारे साथ थी, बट शायद मैंने अपनी खुशी को पहचाना नहीं या मैं कुछ कर नहीं सका, मेरे हाथ बंधे हुए थे। आज भी मेरे हाथ वैसे बंधे हुए ही हैं, मैं बहुत ज़्यादा जगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं तुम्हारे जैसा जो एक लव है, जो प्यार है, तुम्हारे जैसा मैंने कभी इस चीज़ को, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया। मैं अपनी ज़िंदगी को कभी कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं। तुम फर्स्ट थे, हो, और शायद हमेशा तुम रहो उस जगह पर, क्योंकि जहाँ तुम हो, जो तुम आज भी, मुझे वो पहला दिन याद है जब हम मिले थे, और जहाँ तुम हो उस स्थान पे और उस जगह पर मैं किसी और को मैं नहीं बिठा सकता। मैं वहीं स्टक हूँ आज भी, जहाँ मैं था आज भी मैं वहीं खड़ा हूँ। जब मैं खुद को देखता हूँ, देखो मैंने बुलंदियों पर चढ़ने के लिए, पता नहीं मुझे कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ मैसेज आ रहा है, मतलब चैनल हो रहा है। मैंने बुलंदियों पर चढ़ने के लिए मैंने
अपनी पावर के लिए, पोजीशन के लिए, पैसे के लिए, रुतबे के लिए, सक्सेस के लिए तुम्हें छोड़ा था। आज मैं वहाँ पहुँच तो गया हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ, लेकिन मैं अंदर से मर चुका हूँ, मैं अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ, खोया हुआ हूँ। आज भी जब मैं वहाँ ऊपर की ऊंचाइयों पर चढ़कर जब मैं नीचे देखता हूँ, झांकता हूँ, तो मैं वहीं खड़ा हुआ मिलता हूँ और तुम कहीं दूर निकले हुए मिलते हो मुझे। आई डोंट नो मैं तुम्हें वापस कैसे ला पाऊँगा, वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट हाँ, ये बात है, ये तो है कि मैंने अपनी किस्मत को शायद ठुकराया। मैंने किस्मत को सोचा कि मेरी सक्सेस और मेरा पैसा सब कुछ है, इसीलिए मैं तुम्हें ठुकरा गया, लेकिन एक्चुअली में तुम भी मेरी किस्मत का एक हिस्सा ही थे। ओके, तो लाइट आ गई थी तो एकदम से चलें जी, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये पर्सन के और आपके बारे में इन फ्यूचर में क्या कनेक्शन में कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये देख लेते हैं। केमिस्ट्री, फ्लर्ट, ओ माय गॉड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में जो है ये पर्सन को और आपको एक बार फिर मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ वही फ्लर्टिंग करना और एक दूसरे के साथ साथ में आना। और मे बी ये पर्सन, आप दोनों सोलमेट हो, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। बेशक आप दोनों दूर हो, एक दूसरे से अलग हो या जो भी है, लेकिन इस पर्सन को एक यकीन है कि इन फ्यूचर में ना हम दोनों की सोल्स आखिर एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगी और हम दोनों ये जो कंट्रोल इश्यूज़ हैं हम दोनों के बीच जो हैं, और मे बी इस पर्सन के अंदर ये कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और यस, ये पर्सन फॉरगिविंग भी चाहते हैं आपसे, और इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को फॉरगिव भी किया है और बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। और ये भी दिख रहा है मुझे इन फ्यूचर में आपकी केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। और या मुझे लगता है कि आप दोनों इन फ्यूचर में काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को रिकवर कर लोगे। ठीक है, और कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल इश्यूज़ जो हैं आपके वो ख़त्म हो जाएंगे और आप आगे बढ़ने, मतलब आगे बढ़ जाओगे, बढ़ भी रहे हो आगे, लेकिन आगे जाके और भी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल का दिख रहा है मुझे। ठीक है, मे भी यहाँ पर बच्चों का भी कोई इशू हो, चिल्ड्रन इश्यूज़ हों, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए या हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच बच्चों का कोई इशू है तो वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। मे बी बच्चों की वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे को माफ़ करो और दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, चांसेस भी दिख रहे हैं, तो कि ये पर्सन जो है वो अपनी ईगो को एक तरफ रख कर आपकी तरफ, अपना जो ईगो है, जिस ईगो ने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उसको वो नेचुरली जो है ना, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को नेचुरली अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनके मैसेजेस, स्पेशली आज की जो रीडिंग है वो मैसेजेस की है कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम बहुत ही डिटेल में उनके मैसेजेस देखेंगे, क्लैरिफिकेशंस लेकर फिर ही देखेंगे। एन से लेकर अगर जेड तक आता है उनका नाम का पहला लेटर। ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये भी देखेंगे। तो पहला यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन की एनर्जी फर्स्ट में ही आ गई है, तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी है। चलिए कार्ड्स देखते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि भाई क्या इनके माइंड में चल रहा है। डू यू लव मी द वे आई लव यू? सो यस, आपसे पूछ रहे हैं, पहला ही इन्होंने सवाल दागा है आपके ऊपर कि भाई क्या आप उनसे प्यार करते हो। और इन सारे जो मैसेजेस हैं ना, इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, खोल खोल कर बताऊँगी कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आपसे, ये कोई वजह तो होगी पूछने की ज़रूर, या तो इनको कोई शक है आपके ऊपर कि आप इनसे नहीं करते हो प्यार, या कुछ तो है ना माइंड में चल रहा। वही चीज़ हमें देखनी है कि आखिर क्या चल रहा है, और वो क्लैरिफिकेशंस करके आएगा। ठीक है,
आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, माई लव फॉर यू इज स्ट्रोंगर देन एवर। ओके, ओ 5 आए, पहले वाले ग्रुप में 4 आए थे। चलो, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। और लास्ट में क्या कहना चाहते हैं ये, आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कैम टू यू। सो इस पर्सन को थोड़ा टाइम और चाहिए भाई। चले आपके बारे में देखते। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना रनर वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। भागते बहुत हैं ये आपसे, जहाँ आपको देखा नहीं आपसे नज़रें चुराना शुरू कर दी, आपको कभी क्लोजर नहीं दिया, क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए, वो रास्ता ही बदल देते हैं जहाँ पर आप होते हो। कोई ऐसी बात ज़रूर इस पर्सन को खाए जा रही है अंदर ही अंदर, जो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर देती है। और लेट्स सी, देखेंगे कि आप इनको क्यों ये इन्होंने ऐसी बातें बोली हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है दिस 3 ऑफ पेंटिकल के आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना उधर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ ही अच्छा लगता है, इस पर्सन को आपके साथ ही रहना पसंद है, आपकी कंपनी में रहना पसंद है, आपसे बात करना, आपके साथ काम में भी आप दोनों साथ में वर्क करते हो। चलिए देखते हैं आपके बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं या क्या फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और खोल कर बयान करेंगे आपके सामने कि भाई आखिर इन्होंने ये सारी बातें आपसे क्यों कही हैं, वजह क्या है ये सारे मैसेजेस। और मैं मैसेजेस को ऐसे रीड करूँगी कि जैसे वो खुद आपसे बोल रहे हैं या बोल रही हैं, ठीक है। चलो पहले देखते हैं आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको कैसा देखते हैं। ओ वाह स्ट्रेंज, यही वाला कार्ड आया था उधर फर्स्ट वाले ग्रुप में। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। पेंट द सन बैक इन टू योर स्काई। ये सेम कार्ड क्यों आ रहे हैं, ये उसमें भी फिर बॉटम में आया था। चलो मैं एक और लूँगी क्योंकि ये दोनों सेम कार्ड हैं। आपके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 11, नंबर 34 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप 34 के हो, 11 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ या इनकी हो सकती है। और रिलीज़ योर गिल्ट, ओके। 21 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो 2, 1, 2, 3 स्टार्ट रेवोल्यूशन, ओके। आपके बारे में ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि जैसे इनको लगता है आपके सामने कोई भी बात मतलब की जा सकती है इजीली, मतलब कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपसे कोई भी चीज़। ये देखो इस पर्सन का ये है कि ये भागते बहुत हैं आपसे, ठीक है। बट वो इसीलिए भी भागते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप ना बहुत जल्दी इनको पकड़ लेते हो, इनकी गलतियाँ, या अगर ये आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, या आपके सामने जब आते हैं तो छुपा नहीं पाते हैं। तो इनको लगता है कि यार उसके सामने जाऊंगा तो छुपा नहीं पाऊंगा, वो तो एकदम से क्लिक करके मेरी एनर्जी को पहचान जाएगी या मुझसे पूछ लेगी या पूछ लेगा, तो बेहतर है क्यों ना मैं उससे भाग ही जाऊँ ना। तो ये मुझे लगता है थोड़े शाय टाइप के पर्सन है ये। इनको ये भी लगता है कि आप एक सन की तरह हो, आप ना एक जैसे होता है ना पारस पत्थर, जिस भी चीज़ को हाथ लगा तो सोना बन जाता है। इस पर्सन को लगता है कि आप में वो एक एनर्जी, अलग ही एनर्जी है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हो, और इस पर्सन को लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो। मतलब आपके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं, जितने भी हैं, उनके साथ ना आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उनकी सुनते हो, बहुत अच्छे लिसनर हो, आप बहुत अच्छे से सुनते हो, ठीक है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। और ना इनको लगता है कि आपके सामने बैठकर ना, मतलब आपके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम्स रखो तो आप किसी को जज नहीं करते हो। आप थोड़े चबी चबी से हो सकते हो, मोटू से ठीक है, मेरी तरह। और ब्राउन हेयर हो सकते हैं आपके, हो सकता है आपने डाई करवाया हो हेयर्स को, ब्लैक भी हो सकते हैं किसी किसी के, ब्राउन आईज। और आपकी कोई फ्रेंड है
जो कुछ दिन पहले आपसे शायद कोई डिस्कस बात करने आई थी ऑफिस में ही, अब ये बहुत स्पेसिफिकली होगा जो मैं बताने वाली हूँ अभी। ऑफिस में कोई फ्रेंड हैं, दुबली पतली सी हैं, मतलब पतली सी हैं, ग्लासेस पहनती होंगी, या अगर ग्लासेस नहीं भी पहनती तो हाँ काफ़ी स्मार्ट, मतलब आप थोड़े मोटू से हो सकते हैं, वो थोड़ी स्मार्ट है, या हो सकता है वाइस वर्सा आप स्मार्ट हो वो मोटू सी हैं, बट है यहाँ पर ऐसा कोई सीन। कुछ दिन पहले आपकी उनसे बात हुई थी, वो बहुत परेशान थी, किसी बात को लेकर बहुत गिल्टी फील कर रही थी, और जब उन्होंने ना आपसे बात करी तो आपने इतनी मतलब बहुत ही पेशेंसली उनकी बात सुनी, और आपने इतने अच्छे तरीके से उनका वो गिल्ट और वो सारी चीज़ें उनका आपने ख़त्म किया, आपने इतने अच्छे तरीके से उनको हील किया कि वो पर्सन ने वो चीज़ें सारी देखी हैं अपने सामने। आप लोग साथ ही काम करते हो ज़रूर, कहीं एक ही जगह एक ही प्रोफेशन में हो, आई डोंट नो, बट आपने इतनी महारत से और इतने अच्छे तरीके से उसको डील किया कि ये बंदा तो आपका मतलब फ़ैन हो गया। ये बंदा, इस पर्सन को लगा कि यार आप ना, आपके पास सारे आंसर्स हैं, आप किसी को भी हील कर सकते हो। मुझे बताना कि मैं किस हद तक मेरी ये इंट्यूशन सही है, या जो मुझे अभी चैनल्ड हुआ है थोड़ी देर पहले कि आपने कुछ दिन पहले अपने किसी फ्रेंड की हेल्प करी थी, जो फ्रेंड बहुत गिल्ट में थी या कोई प्रॉब्लम आपके साथ लेकर आई थी सॉल्व करने के लिए, और आपने उसको खुश कर दिया, और आपने उसका काफ़ी बर्डन भी कम किया, और आपने उसकी हो सकता है फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कुछ ऐसा हुआ है क्या आपकी फ्रेंड या आपके फ्रेंड, हो सकता है कि मेल फीमेल डजंट मैटर, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर ऐसे हैं, एक आधा तो है यहाँ पर जिसके साथ ये रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन पता है क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सोचते हैं कि यार आप ना इनके अच्छे क्राइम पार्टनर बन सकते हो आप बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हो। चलो देखते हैं कि ये पर्सन आपको ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, क्यों आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, इनको किस बात का ऐसा शक है जो ये पूछ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कर दीजिए, ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। डू यू लव मी द वे आई लव यू, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। द हैंग्ड मैन and oh my god, look at this empress। इस पर्सन को ना लगता है कि यू आर लाइक एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो एनर्जी है ना वो किसी एम्प्रेस से कम नहीं है। आप इतने मदरली हो, इतने आप काइंड हार्टेड हो कि आप सबकी हेल्प करते हो, सबके साथ एक ही तरह से बात करते हो। अगर आप दोनों साथ में कहीं वर्क करते हो, या आप लोगों का कोई एक ही फ्रेंड ग्रुप है कहीं पर भी, ठीक है, या सोशल साइड पर भी, तो आप सबके साथ एक ही जैसे होते हो। मे बी आप बहुत लोग आपके एडमायरर हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत लोगों की आंखें आपके ऊपर हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ना स्टक है इस चीज़ को लेकर, ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर बहुत स्टक फील करते हैं। इनको लगता है कि आप ना सबके आइडियल हो, और आप हर किसी के साथ इतने अच्छे से बात करते हो कि समटाइम्स ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टक फील करते हैं। इनको लगता है कि आई डोंट नो, कि पता नहीं आप उसके बारे में क्या, मतलब मेरे बारे में क्या फील करते हो। तो मैं इनकी ज़बान में आपको बताती हूँ कि यू नो, तुम्हें देखकर ना मुझे ऐसा फील होता है, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तुम बहुत मदरली हो, तुम्हारी एनर्जी ऐसा फील होता है जैसे कि लिटरली मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। तुम मुझे जब भी कोई मशवरा देती हो तो बहुत जेन्युइनली होता है वो। लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मतलब तुम्हारे दिल में क्या वो फीलिंग्स, वो वैसी ही भावनाएं हैं जैसे मेरे दिल में है, या फिर सिर्फ मेरी ही तरफ से है सब कुछ। तो मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ को लेकर। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह पहले आप इनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते थे अब नहीं करते हो, तो दैट्स वाई ये बंदा अभी भी आपके ऊपर स्टक है, या बंदा या बंदी, और इनको फील होता है कि पता नहीं अब आप उनके लिए वैसा सोचते हो या नहीं सोचते हो, या अब मतलब वो ये भी पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, ठीक है, ये भी है यहाँ पर। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कार्ड आ चुका है, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, 6 ऑफ वेंड्स। अच्छा देखो, अभी यहाँ पर है ना कि ये मैंने कहा ना, आप
सोशल बटरफ्लाई हो सकते हो भाई, आप बहुत ज़्यादा मशहूर इंसान हो, पर्सन हो, आप इंस्टा पर या कहीं पर रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, या फिर आप देख रहे हो उनके सर पर क्राउन पहनाया जा रहा है, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के जैसे हो, आपको बहुत लाइक्स मिलते हैं, आपको बहुत पसंद किया जाता है, तो मे बी इसीलिए ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा भागते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे तो ये पर्सन को आप मतलब अब ये पर्सन ना अपने उस फेयर्स और डाउट्स का सामना करना चाहते हैं। अगर इनको कोई डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि यार अब आर या पार करो। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आर करूँ या पार करूँ, अब मैं भाग भाग के थक चुका हूँ। ऐसा भी हो सकता है वाइस वर्सा कि ये पर्सन सोशल साइट पर हों और ये भागते रहते हैं क्योंकि इनका पावर है, पोजीशन है, रेपुटेशन है। इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरा रेपो ख़राब हो जाए, लोग तरह तरह की बातें सुनाएं, क्योंकि आप हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है एक सिनेरियो कि आप ना सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल फादर हो और ये पर्सन सिंगल हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपको अपनाया जाएगा तो लोग बातें बनाएंगे, इसीलिए भी ये पर्सन काफ़ी अरसे तक आपसे भागते रहे। अब ये पर्सन भाग नहीं सकते, अब ये भागना नहीं चाहते क्योंकि आपको ये सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भले सिचुएशन कुछ भी हो, भले आप यहाँ पर मैरिड हो या किसी या मतलब डाइवोर्सी हो या आप बच्चे हैं, सिंगल पेरेंट्स हो, लेकिन इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ये वाला, ये आपको ना पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं लिटरली। इनको ये भी लगता है कि आप आप डिज़र्व करते हो कि आप इस पोजीशन पर आओ। आप ना बहुत खूबसूरत हो लेकिन शायद आप अपनी खूबसूरती को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप बहुत अच्छे हो, काइंड हार्टेड हो, लेकिन शायद आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो ये आपको वो चीज़ समझाना चाहते हैं। और ये भी है कि ये भाग भाग के अब थक चुके हैं, मतलब अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे सॉलिड ऑफर देनी है, एक जगह स्टिल रहना है। क्योंकि ये जितना आपसे भागते हैं उतना ही इनको टेंशन होता है, बर्डन फील होता है, रात को नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रोंगर देन एवर, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? प्लीज़ इसको डीपली क्लैरिफाई कर दीजिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, माई गॉड, हु आर यू? यहाँ पर तो सारी की सारी एनर्जीज ही आपकी निकल रही हैं। देखो ना, एम्प्रेस है, फिर 6 ऑफ वैंड्स है, फिर 9 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं दैट मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता हूँ तुम्हारी तरफ, मतलब सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे तुम लगते हो। तुम्हारी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, मुझे तुम्हारी आइज़ बहुत पसंद है, तुम्हारी हाइट बहुत मुझे अपने कंपैटिबल लगती है, तुम मुझे बहुत इंडिपेंडेंट दिखती हो, तुम अपना माय वे और हाईवे वाला एनर्जी में हो। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। मैं हर वक्त कॉन्स्टेंटली तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त के साथ साथ मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए घटने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेरा जो एक डिज़ायर है तुम्हें पाने का, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का, जो एक मेरा सपना है, एक तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का, अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे जैसा जीवन साथी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। मैंने सोचा मैं तुमसे भागूंगा, दूर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे आगे आना छोड़ दूंगा, मैं तुमसे भागता रहूँगा तो मैं स्टेबल रहूँगा, मैं सही रहूँगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, मसला यही हो रहा है यार, मैं क्या करूँ? कितना बंदा फ्रस्ट्रेट है ये, उसको लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा है, मैं भाग तो रहा हूँ लेकिन मैं और ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं सही हूँ, मैं और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा हूँ। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। यस, थोड़ा सा डीपली जाकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आपके बारे में, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, क्या थिंक करते हैं भाई? प्लीज़, क्या थिंकिंग प्रोसेस चलती है इनकी, क्या सोचते रहते हैं? नहीं, ये तो बहुत सारे हैं ना, हमें एक दीजिए कार्ड प्लीज़, एक बॉटम और एक मुझे कार्ड चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम? क्या सोचते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं? चलो ये लेते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। वैसे यहाँ पे सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन स्ट्रांगली जो साइंस आते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। फायर साइन मुझे ज़्यादा आज दिख रहा है।
और यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है बॉटम की एनर्जी में। इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों के बीच शायद कुछ, ये क्या सोचते हैं, बात ये थी ना कि सोचते क्या हैं। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ये सोचता रहता हूँ कि हम दोनों जब एक हो जाएंगे तो लोग हमारे ख़िलाफ़ बातें बनाएंगे, गॉसिप चलेगी, लोग एक दूसरे को काना फूसियाँ करेंगे, ओहो ये हो गया, ओहो इसने इसको चूज़ कर लिया, कैसे किया, इसको चूज़ कैसे किया, फलाना ढिमकाना, या तुम मुझे चूज़ करोगी तो दिक्कत होगी, या मैं तुम्हें चूज़ करूँगा तो दिक्कत होगी। तो ऐसा ना हो कि तुम कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी। 8 ऑफ कप्स, कहीं तुम मेरे से दूर तो नहीं हो जाओगे। या हो सकता है कि अगर आप इनको छोड़ के जा चुके हो, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर गॉसिप्स चल रही हैं आपके दोनों के बीच में, जहाँ पर आप काम करते हो या स्टडी करते हो वहाँ पर आपके लिए गॉसिप लोग फैला रहे हैं, उल्टी सुल्टी अफवाहें फैला रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के खिलाफ़ बहुत सारे गॉसिप्स फैले हुए हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर वो गॉसिप आप तक पहुँच गए या वो गलत बातें आप तक पहुंच गई तो आप इनको कहीं जज तो नहीं करोगे, आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन की खुशी ख्वाहिश आपके साथ है, द सन। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोग जो इनके खिलाफ, हो सकता है इस पर्सन का कोई पास्ट ऐसा रहा हो और लोग इनके खिलाफ बातें करते हैं और इनको लगता है कि अगर वो बातें आपको पता चल गई तो आप इनको जज करने लग जाओगे। इसीलिए ये पर्सन बहुत सारी ये चीज़ें सोचते रहते हैं, यही चीज़ें सोचते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, प्लीज़ अगर बता सके तो प्लीज़ बता दीजिए कितना टाइम लेंगे, किस वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। इसको डीपली प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आई नीड सम मोर टाइम, क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आई नीड सम मोर टाइम, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्लीज़। वाओ, 6 ऑफ कप्स। तो अगर ये कोई पास्ट का बंदा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट को दिखाता है, या तो ये पर्सन आपके सोलमेट है। इस पर्सन को जब भी आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम से आपको जानते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है ये पर्सन। तो इस पर्सन को लगता है अभी भी मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनको फाइट करनी पड़ेगी, जिनसे इनको लड़ना पड़ेगा आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो ये आपसे थोड़ा और टाइम मांग रहे हैं, ठीक है। मे भी मुझे आया ना दिया जाए तुम्हारे पास। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये भी आपकी एनर्जी है। इनकी एनर्जीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ आई हैं, यानी कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, लेट्स से, या फिर इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे पीछे गॉसिप कर रहे हैं या जो लोग हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, इन लोगों से निमटने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हारे पास आने के लिए और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मे बी इस वक्त ये पर्सन आपसे बात ना कर रहे हो, क्या पता कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि 6 महीने और होंगे आपसे बात ना करें, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि 6 घंटे में आपसे बात कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, हम देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर में। यहाँ पर देखते हैं आप दोनों का कैसा कनेक्शन रहेगा, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या है आगे, बता दीजिए प्लीज़। थोड़ा मैं और देखना चाहूँगी, थोड़ा गाइडेंस हम और ले लेते हैं। इन फ्यूचर में यहाँ पर क्या कनेक्शन रहेगा, इस यूनिवर्स बता दीजिए क्या है यहाँ पर कनेक्शन। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, दिस कुड बी द वन, एंड बॉटम में ओ वाह, रिट्रीट। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने कहा ना कि थोड़ा टाइम ये लेंगे। किसी के लिए 6 महीने भी हो सकते हैं, तो किसी के लिए 6 घंटे भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेंस नहीं होगी। किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको इट्स टाइम टू डिसकनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये पर्सन आपको मतलब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। ये आपको अपने बच्चों की मदर या फादर बनाना चाहते हैं, बल्कि उस रूप में आपको
वो देखते ही उसी रूप में है आपको। तो ये पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं आप दोनों के बीच, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आप दोनों को फ्लर्टिंग करने का एक दूसरे के साथ मौका मिलेगा, ओके। और ये चीज़ ये आपको प्रूव करेंगे दैट मैं तुम्हारे लिए, मतलब मैं वही हूँ जिसका तुम वेट कर रहे हो, या मैं ही हूँ वो इंसान जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है, या यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे इधर उधर, ये पर्सन वही है, आपके सामने है। लेकिन शायद इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप दोनों एक हो पाएँ, या कुछ टाइम और लगेगा। लेकिन यस, यहाँ पर है, इन फ्यूचर में यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको रीट्रीट करेंगे। आप दोनों देख रहे हो, मतलब मैरिज, शादी, कमिटमेंट का यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो लेट्स सी, आई थिंक इतना काफ़ी है। मैंने फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई थिंक मैं इतना ही बता सकूँगी। आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।